हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ पाइथन फंडामेंटल सीरीज की एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स फॉर टपल, जिसमें हमारे पास वही आ जाते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर और रिपीटेशन ऑपरेटर, जिसे हम एस्टेरिक सिंबल भी कहते हैं या फिर स्टार सिंबल भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। ये ऑपरेटर्स हमारे स्ट्रिंग में भी थे, हमारे लिस्ट में भी थे। सेम चीज़ें टपल में भी अप्लाई होते हैं, है ना। अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको पहले से ही पता है कि ये इनका काम क्या होता है ना। मैं फिर भी आपको फटाफट से ये 4-5 मिनट में भी ये वीडियो मैं ख़त्म कर दूंगा, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं अपने पाइचाम पे। देखो, सबसे पहला आता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, तो देखो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर क्या करता है, ये सिंपली दो टपल्स को जोड़ देता है, कॉन्कैट कर देता है, ठीक है। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये सोच रहे होगे कि भाई टपल को तो मैं रीइनिशियलाइज कर ही नहीं सकता, है ना, तो फिर मैं उसको ऐड कैसे कर सकता हूं, मैं उसमें कुछ चेंजेस तो कर नहीं सकता, तो ये ऐड मैं कैसे कर सकता हूं। तो ऐड आप सिंपली कर सकते हो। देखो, एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं होगा, लेकिन एक अलग से टपल आप बना सकते हो और उसमें एक दूसरी टपल आप ऐड कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने दो टपल बनाई, मान लो T1, ठीक है। T1 में मैंने लिया 10, 20, 30, है ना। और मैंने एक टपल बनाई T2 मैंने एक टपल बनाई, उसमें मैंने लिया 40, 50 और 60, ठीक है। अब इन दोनों टपल को मैं जोड़ना चाहता हूं एक नई टपल में। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मैं T1 में T2 को जोड़ रहा हूं या फिर T2 में मैं T1 को जोड़ रहा हूं। मैं एक अलग टपल लूंगा और उसमें मैं सिंपली T1 प्लस T2 कर दूंगा, तो ये दोनों टपल मेरी ऐड हो जाएंगी T3 में, एक अलग टपल मेरी बन जाएगी। एग्जिस्टिंग टपल में मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। एक अलग से मैं ले लूंगा तो वहां पे मेरा ये कॉन्कैट हो जाएगा। एक अलग से टपल मैं ले लूंगा तो वहां पे मैं इन दोनों को कॉन्कैट कर सकता हूं। सिंपल चीज थी। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा, ये देखो, अब मेरी एक ही टपल आ गई है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो ये मेरी एक ही टपल बन गई है, दोनों कॉन्कैट हो गई, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप दो टपल को कैसे ऐड कर सकते हो पाइथन में। एज अ फ्रेशर अगर आप जा रहे हो किसी कंपनी में इंटरव्यू देने, तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछ सकते हैं कि दो टपल को आप कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एज अ फ्रेशर इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस लेवल पे तो ये सब नहीं पूछेंगे, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, एज अ फ्रेशर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं भी जब फ्रेशर था तो मुझे भी ये चीज़ पूछी थी, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, नीचे नोट लिखा हुआ है, टू यूज प्लस ऑपरेटर कंपल्सरी बोथ आर्ग्यूमेंट शुड बी टपल, अदरवाइज वी विल गेट टाइप एरर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं टपल को ऐड कर रहा हूं तो दोनों टपल ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मेरी टपल है और एक मेरी स्ट्रिंग है। अगर एक मेरी टपल है और एक स्ट्रिंग है और मैं इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे मिलेगा टाइप एरर, ठीक है। ओनली कॉन्कैटिनेट टपल, नॉट STR। ये मेरे को खुद ही बता रहा है ना, ये मेरे को खुद ही बता रहा है। भाई क्या कर रहा है तू, अश्विनी ग्रोवर वाला, कि भाई यहाँ पे दोनों ही टपल होने चाहिए, तू एक STR क्यों दे रहा है, बंद कर दे इसे, धंधा बंद कर दे अपना ठीक है। तो ये मेरे को ऐसे वार्निंग देगा, वार्निंग नहीं, एरर ही देगा सीधा। चलिए, तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज करने से पहले मेरे को ये देखना है कि दोनों टपल ही होने चाहिए और मैं उसको एक अलग टपल में मैं दोनों को कॉन्कैट कर सकता हूं। ये था आपका पहला कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। एक और बच जाता है आपका रिपीटिशन ऑपरेटर। अब रिपीटिशन ऑपरेटर भी आपको पता ही है, ये सिंपली क्या करेगा, टपल को रिपीट कर देगा जितनी टाइम आप बोलोगे, ठीक है। एक अलग वेरिएबल में, एग्जिस्टिंग में नहीं करेगा, है ना, क्योंकि टपल मेरे आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। मैं उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकता। चलिए, आ जाओ यहाँ पे। देखो, मैंने एक टपल बनाई T1, है ना, और मैं यहाँ पे T2 की एक टपल ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि T1 मल्टीप्लाई 3, कि जो मेरी T1 की टपल है उसको 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दो और T2 में स्टोर कर दो। और मैं यहाँ पे नीचे सिंपली T2 को प्रिंट करा लेता हूँ। तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30। 3 बार मेरे 10, 20, 30 मेरे रिपीट हो जाएंगे, देख रहे हो, ये देखो, 3 बार मेरे 10, 20, 30
10 20 30 और 10 20 30 मेरे रिपीट हो चुके हैं T2 में। तो ये था आपका रिपीटेशन ऑपरेटर। ठीक है, बहुत ही छोटी सी चीज़ थी, बेसिक सी थी, पर आपको पता होनी चाहिए तो इसलिए मैंने कवर करवा दी है। बस यही तो है, और कुछ भी नहीं है मैथमेटिकल ऑपरेटर में। ठीक है, सो ये वीडियो तो बहुत ही शॉर्ट थी और मैंने आपको सब कुछ चीज़ें बता दी है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है और रिपीटेशन ऑपरेटर हमारा कैसे वर्क करता है। सो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं फिर अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखते हैं कि हम लोग टपल को डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि टपल को हम चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन उसको डिलीट कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ अगली वीडियो में। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।